हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती होने वाली है। तो मैंने उसके लिए बिल्कुल जैसे उसका एग्जाम्स होगा उसी प्रकार से मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पढ़ेंगे। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार जो मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूँ तो प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाता हूँ। और आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आप लोगों की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम्स होगा उसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में 1989 में स्वीकार किया गया। ऑप्शन सी 1989 में। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान 2001 में शुरू किया गया। ऑप्शन ऑप्शन सी। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी इसकी डेट मेंशन कर रखी है कि कौन सी सन में कौन से एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैंने इसमें केवल मोस्ट क्वेश्चनों को ही ऐड किया है जो बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 3, 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया। तो 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। ऑप्शन सी। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान से स्थित है। तो कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में स्थित है। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रदेश का उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर स्थित है। तो प्रदेश से आप लोग समझ ही गए होंगे कि उत्तर प्रदेश का, तो प्रदेश का उच्च शिक्षा निर्देशालय इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। ऑप्शन सी हथकरघा। ऑप्शन सी। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें वो भी ऐड किए हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए, कि जैसे कि यहाँ पर कोई डेट नहीं डली हुई है, यानी कि यह क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद ... में सृजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद 1975 में सृजित किया गया। ऑप्शन सी 1975 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण निर्माण यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, तो ... द्वारा किया गया। तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया। ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वैती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के ... में हुआ था। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। ऑप्शन डी झांसी में हुआ था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11,
उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो वह थी बाल बोधिनी, ऑप्शन ए, बाल बोधिनी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में है। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में बिठूर में है। ऑप्शन ए, जो वर्तमान में बिठूर में है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के से संबंधित थे। तो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के औरैया से संबंधित हैं। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के औरैया से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन बी, बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो आल्हा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। ऑप्शन बी, आल्हा। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। ऑप्शन डी, 7.3% है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो कल्याणी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी, कल्याणी नदी। क्वेश्चन नंबर 18, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। ऑप्शन सी, सूरसेन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। तो मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश का महोबा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है। ऑप्शन सी, महोबा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 21, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो मुश्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। ऑप्शन ए, मुश्तरी बाई। क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। तो गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। क्वेश्चन नंबर 23, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के में है। तो भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था।
तो 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ऑप्शन बी बनारस अखबार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को ... से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। ऑप्शन डी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के ... जिले को चुना गया है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले को चुना गया है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 27। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है लगभग। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। ऑप्शन ए 300 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक के रूप में राजीव बहल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए राजीव बहल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहां आयोजित किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर सूरत में आयोजित किया है। ऑप्शन बी सूरत में आयोजित किया है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31। भारत का कौन सा खिलाड़ी डायमंड लीग चैंपियन 2022 बना? तो भारत का नीरज चोपड़ा खिलाड़ी डायमंड लीग चैंपियन 2022 बने या बना? ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत के कितने राज्यों में तट रेखा है? तो भारत के 9 राज्यों में तट रेखा है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। उस राजा का नाम बताएं जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी? तो बहते मुगीसुद्दीन शाह ने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। ऑप्शन ए मुगीसुद्दीन शाह ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35। रायसेन में सबसे प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? तो रायसेन में सबसे प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल है सांची। ऑप्शन सी सांची। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36।
निम्न में से किस कारण की वजह से व्यक्ति को अपने वातावरण व परिस्थितियों से समायोजन करना चाहिए? तो लोकप्रियता प्राप्त करने व संबंध अच्छे बनाने के लिए बिल्कुल सही, तनाव मुक्त रहने के लिए बिल्कुल सही, स्वस्थ एवं सफल जीवन के लिए बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा व्यक्ति को अपने वातावरण व परिस्थिति से समायोजन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जो हमारी जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, उसका अंतिम प्रश्न। पिसनहारी की मड़िया निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो पिसनहारी की मड़िया मड़िया जैन धर्म के समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए, जैन धर्म से। अब यहाँ से हमारी सामान्य हिंदी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो 150 नंबर का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। तो 75 क्वेश्चन हिंदी और सामान्य ज्ञान के आएंगे और 75 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग और मैथ के आएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट कंप्लीट करवाता हूँ, सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें तो ये 75 नंबर 75 में 75 दिलवाना मेरी गारंटी है। चलिए, तो हिंदी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है। तो दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है दूरदर्शी, ऑप्शन सी, दूरदर्शी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन दो होते हैं, ऑप्शन ए, हिंदी में वचन दो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सूरदास की भक्ति सका भाव की थी। ऑप्शन ए, सूरदास की भक्ति सका भाव की थी। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वव्यापी एक कुमारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एक करता एक ब्रह्मा सबन का भरता के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वह हैं मलूक दास, ऑप्शन बी, मलूक दास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। बाकी ये जो तीनों हैं इसमें कोई ना कोई अशुद्धि होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें है वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन डी। यानी कि जब सीता का हरण हो जाता है और रावण हरण करके ले जाता है, तब राम कहते हैं हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यह राम के वचन है, तो यह वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राम है उनको सीता से बिछड़ने का वियोग होता है, तो यहाँ वियोग रस की उत्पत्ति होती है, या इसलिए यह वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन सा छंद है बीती नहीं यद्यपि अभी तक है, निराश की निशा है किंतु आशा भी की होगी दीप्त फिर प्राची दिशा, महिमा तुम्हारी ही जगत में धन्य आसे धन्य है, देखी नहीं कोई कहीं अवलंब तुम सा अन्य है। तो यह है हरि गीतिका छंद का उदाहरण है, ऑप्शन सी, हरि गीतिका छंद का उदाहरण है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46,
सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनी पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो इस पद में इस पद में यमक अलंकार विद्यमान है, यानी कि इसमें यमक अलंकार उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 47, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो यह लिखी है सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने। ऑप्शन बी, सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने। क्वेश्चन नंबर 48, 11 का तत्सम रूप है? तो 11 का तत्सम रूप है एकादशा। ऑप्शन सी, 11 का तत्सम रूप है एकादशा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें जो ऑप्शन सी पर लिखा है कुमुदिनी, यह शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन सी पर कुमुदिनी लिखा है, वह सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 50, तिरस्कार सूचक अव्यय है? तो तिरस्कार सूचक अव्यय है छी। ऑप्शन बी, यानी कि अगर हम किसी का तिरस्कार करते हैं तो उसे कहते हैं छी, कितना गंदा है या कुछ भी, तो यह तिरस्कार का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो कभी नहीं मरता है वह, तो वह है अमर, यानी कि जो कभी नहीं मरता है वह है अमर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक सही नहीं है, चयन कीजिए। तो अपमान तिरस्कार, तो उपमान तुलना, यह युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए, वाकई ये तीनों युग्म सही हैं। अगर आप इसे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शार्दूल शार्दूल घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी, बाकी बाजी घोड़ा का पर्यायवाची है, तुरंग भी है और है भी घोड़े का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 54, व्यष्टि का विलोम है? तो व्यष्टि का विलोम है समष्टि। ऑप्शन सी, व्यष्टि का विलोम है समष्टि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, सही संधि विच्छेद करें। रामावतार रामावतारः, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा राम धन अवतार। ऑप्शन सी, राम धन अवतार। क्वेश्चन नंबर 56, अत्युत्तम किन दो शब्दों से बना है? तो अत्युत्तम अति प्लस उत्तम दो शब्दों से बना है। ऑप्शन बी, अति धन उत्तम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो इसमें जो क्षत्रिय है वह उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन ए, क्षत्रिय उपसर्ग रहित शब्द है, क्योंकि निरक्षर में निर उपसर्ग है, चिरकाल में चिर उपसर्ग है, उत्तेजना में उत उपसर्ग है। बाकी क्षत्रिय में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, कृदंत प्रत्यय किन दो शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन सी, कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 60, पर्णकुटी शब्द का समास है? तो पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ऑप्शन ए, यानी कि पर्णकुटी शब्द का समास है वह है तत्पुरुष समास, या कहें तो पर्णकुटी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 61, इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो डॉट 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 हों। तो इस वाक्य में आंख के अंधे गांठ के पूरे 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 लोकोक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि
क्योंकि तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो आंख के अंधे और गांठ के पूरे हों। ऑप्शन ए, यानी कि जिनके जो पैसा तो उनके पास भरपूर हो लेकिन वो देने में हिचकिचाहट ना करें, ऐसे यजमानों की तलाश में रहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? तो इसे इस इस वाक्यांश का भाव भाव अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे से व्यक्त होता है। ऑप्शन बी, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ऑप्शन बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 64। वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से मैं कमलेश्वर की रचना है। तो निम्नलिखित में कमलेश्वर की रचना है राज निर्वंशिया। ऑप्शन सी, राज निर्वंशिया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? तो यहाँ पर जो यमक अलंकार है वह शब्द अलंकार है। ऑप्शन डी, यमक अलंकार शब्द अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है मिलाप। ऑप्शन बी, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है मिलाप। क्वेश्चन नंबर 68। हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए, उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर जो रचना है वह शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी, रचना स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो प्राण शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो आप एक सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन सी, आप एक सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 72। प्रेरणा प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया है सुनना। ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक क्रिया है सुनना। क्वेश्चन नंबर 73। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो अचरज एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए, अचरज एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 75। कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। ऑप्शन ए, कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। तो यहाँ हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट किया, जिसमें हमने सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी को कंप्लीट किया है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही एक नया प्रैक्टिस सेट पाने के लिए वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।